बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बीफ के सीख कबाब, और वो भी बहुत आसानी से, और पैन में बनाए हैं मैंने ये, तो मैं आपको पैन में बनाना सिखाऊंगी। बीफ के सीख कबाबों के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये देखिए आप, मैंने ये कीमा लिया है, तकरीबन 1.5 किलो कीमा है, बाजार से पिसा हुआ है ये। मैंने इसको वॉश करके उसके बाद इसको रखा है, बास्केट में रख दिया था, और इसका पानी अच्छी तरह निकल गया है। साथ में ये देखिए, हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये, जो कि हमारे सीख कबाबों को बहुत मज़ेदार कर देंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है जो व्यूअर्स आज मैं आपको दे रही हूँ, आपने ये ज़रूर बनाना है। ये देखें, इसके अंदर ये सूखा हुआ धनिया है 2 टेबलस्पून साबुत, और ये देखें अजवाइन है। अजवाइन इसको बहुत मज़ेदार कर देगी, हमारे सीख कबाबों को साथ में हजम करने में भी मदद करेगी। काली मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून साबुत, और ज़ीरा लिया देखें मैंने 1 टेबलस्पून। साथ में देखें ये मैंने मसाला लिया है जो हम वेजिटेबल्स लेंगे। ये देखें, ये प्याज है, 1 बड़ी प्याज है, इसको मैंने अभी बड़ा बड़ा कट किया। अभी हम इन सब चीज़ों को मिला के चॉप करेंगे। 8 हरी मिर्चें हैं, और देखें बड़े साइज की हैं, और साथ में तकरीबन 20 जबे हैं ये, मैंने छील लिया है लहसुन को, ये देखिए आप। और साथ में ये मैंने आपको साइज दिखाने के लिए रखा था ताकि आपको पता चले। ये देखिए, मैंने इसको छील भी लिया है अच्छी तरह, और ये इतनी बड़ी मैंने अदरक ली है। और सॉल्ट देखें, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और 3 ये देखें आपने, ये देखें बड़ा आपको यूनिक सा एक इंग्रेडिएंट लग रहा होगा, ये 3 मैंने ब्रेड लिए हैं जो कि हम अपने सीख कबाबों में इंक्लूड करेंगे, डालेंगे। और फिर अब देखते हैं, अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे आप ये देखिए, मैंने पैन के अंदर तक दरमियानी आंच के ऊपर अपना ये मैं भून रही हूँ मसाला। और ये देखिए, अब ये ज़रा इसके अंदर से जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर आपने इसका चूल्हा बंद करना है। देखिए, जो हम अपना मसाला भून रहे थे, जो हम सीख कबाबों के लिए स्पेशल मसाला बना रहे हैं, उसको मैंने देखिए भूनने के बाद थोड़ी देर ठंडा किया है। और ये देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह पीसा है, ज़रा थोड़ा सा दरदरा पीसा है मैंने। अब देखिए, हम इसको साइड पे रखेंगे। और ये देखें, अब जो मसाला है हमारा, जो ये सब हमने प्याज ली थी, और मिर्चें और लहसुन और अदरक, ये हम अपने ये मैं चॉपर में पीसूंगी, मगर इसको भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमने, ज़रा इसको भी दरदरा जैसे थोड़ा सा चॉप स्टाइल में रखना है हमने। तो मैं इसको पीस लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें व्यूअर्स, मैंने ये सारा मसाला पीस लिया है, वेजिटेबल्स जो थी, और आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी है, ये चॉप स्टाइल में हुआ है। मेरा चॉपर वैसे बहुत अच्छा है, मैं इसमें सब काम बहुत अच्छे करती हूँ, मुझे बहुत आसानी होती है। अब देखेंगे जो कीमा है, हम ये कीमा जो है, ये भी एक दफ़ा हम सारे कीमे को एक दफ़ा चॉपर से निकालेंगे। और देखिए, चॉपर वॉश नहीं है, इसी में ही मैं जो ये मसाला है ये मैं इसी में ही डालूंगी, और उसके साथ फिर हम ये निकालते हैं। साथ ही में मैं जब कीमा अपना चॉप करूंगी दोबारा से चॉपर में, तो इसके अंदर ही मैं इसके अंदर ब्रेड डाल दूंगी। व्यूअर्स, ब्रेड डालने से ये होगा कि आपके सीख कबाब जब आप पैन में बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये क्या कहें कि एक्चुअल रेसिपी है या ये है, नहीं, ये मेरी रेसिपी है। मैं आपको अपने सीख कबाबों की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस रेसिपी को। मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो चलें अब व्यूअर्स, ये देखिए, मैं कीमा और ब्रेड चॉप करूँगी। देखें व्यूअर्स, मैंने ये बीफ का जो हमने कीमा लिया था, एक दफ़ा वो मशीन में से पहले निकला हुआ था, और अब हमने ये देखें दोबारा से निकाल लिया है। साथ में ब्रेड भी मैंने इसके अंदर ही मैशर में मैश कर ली है। और अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे सब चीज़ों को। ये देखें, कीमा अब हमारा रेडी है। इसके अंदर अब हम सारे मसाले डाल देंगे। ये हम डालेंगे अपना प्याज, और जो हमने ली थी सब चीज़ें, लहसुन लिया था, अदरक ली थी, और साथ में हरी मिर्चें ली थी। ये देखें, इसकी जो खुशबू है, मैं आपको बताऊं कि ये जब आप करेंगे तो आपका पूरा घर महक जाएगा। ये हम मसाला इसके अंदर डालेंगे जो हमने स्पेशल सीख कबाबों के लिए मसाला बनाया है। साथ में ही हम सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट अभी मैं देखें थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ, कहीं सॉल्ट तेज़ ना हो जाए, क्योंकि कबाबों में फिर बहुत मुश्किल होती है। अब ये देखें, हैंड से ही हम इसको मिक्स करेंगे, और आपने देखें इसको अच्छी तरह इस तरह करके, ऐसे करके आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें आप, इस तरह करके आपने इसको 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है। मसाला इसके अंदर जो इसके रेशे होते हैं ना, ये जो रेशे से गोश्त के, ये बिल्कुल टूट जाएंगे हमारे, इस तरह करने से मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, मैं इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक इस तरह मिक्स करूंगी।
फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए व्यूअर्स, कीमे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, हाथ से अच्छी तरह मैंने इसको देखिए मिक्स किया है। स्पून से करने में इसका काम नहीं बनेगा। अब देखें, आप ये सोचे होंगे कि सीख कबाब तो बन रहे हैं और बारबेक्यू की खुशबू भी आनी चाहिए, तो अब मैं इसके अंदर कोयला रखूंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर कोयला रख दिया है। अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है, मगर फिर भी इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और अब ये इसको हम कवर कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर से एक कोयले का अरोमा बारबेक्यू का आ जाएगा। और अब आप इसी तरह इसको 10 मिनट्स के लिए रखे रहने दें, इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए खुशबू और बारबेक्यू की। ये देखें जी व्यूअर्स, देखिए कीमे को मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसकी सीख पे लगाना सिखाऊंगी, इसको कि कैसे सीख पे लगाना है और किस तरह हमें इसको फ्राई करना है। पैन मैंने गरम करने रख दिया है, थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डाल के। ये देखिए अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अब ये देखिए हमने गीला हाथ करना है अपना, ये वाला जहाँ हमने कीमा उठाना है ये वाला। ये देखिए इस तरह करके आप इसको कीमे को देखिए व्यूअर्स, मैंने ये अपने सीख कबाब जो हैं वो फ्राई पैन में डाल दिए हैं। बहुत ही स्लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी। 10 मिनट से 15 मिनट्स भी लग जाएं कोई बात नहीं, मगर आपका कबाब बहुत अच्छा बनना चाहिए। फिर जब एक तरफ से ये हो जाएगा तो हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करके पकाएंगे, मगर आपने पकाना स्लो फ्लेम में ही है। देखिए व्यूअर्स, आराम से ये हो रहे हैं, कुक हो रहे हैं। ये देखिए आप, और देखें टूटे भी नहीं है। मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है, माशाल्लाह से बहुत आराम से पक रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट इसका कलर और अच्छी तरह चेंज हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीफ के सीख कबाब पैन में बिल्कुल तैयार हैं और देखें कितने मज़ेदार बने हैं। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।